नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 24 घंटे 2 हादसे 5 मौतें 1 घायल। शिमला के ढली चौपाल में हुए एक्सीडेंट। अंक सुधारने का मिलेगा मौका, शिक्षा विभाग ने तैयार किया फॉर्मूला। छात्रों को हेल्थ टिप्स देंगे टीचर, पहले चरण में ट्रेन किए जाएंगे 6000 शिक्षक। 2800 पंचायतों की अंतिम मतदाता सूचियां तैयार, 5 नवंबर के बाद वोटर लिस्ट छापेगा आयोग। पंचायत चुनावों में महिलाओं को मिलेगा ज्यादा मौका, आबादी के आधार पर तय हो सकता है आरक्षण रोस्टर। पहले दिन स्कूल कॉलेज में कम संख्या में पहुंचे छात्र। सुंदरनगर का पहलवान जितेंद्र यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग प्रतियोगिता के लिए सिलेक्ट, 11 दिसंबर को सर्बिया में होगी चैंपियनशिप। सोलन में ग्रामीणों का प्रदर्शन, नगर निगम में शामिल करने से खफा लोगों ने निकाली रोष रैली। करवा चौथ की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़, ग्राहकों की आमद से दुकानदारों के चेहरे खिले। ज्वालामुखी मंडल में संगठन की कार्रवाई से धवाला नाराज, बोले संगठन की कार्रवाई एक तरफा। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, कभी भी रैश ड्राइविंग ना करें, कभी शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, 2 व्हीलर में हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। आइए हम सड़क सुरक्षा को एक आदत बनाएं ताकि हर साल हजारों लोगों की जान सड़क पर ना जाए। रोड सेफ्टी सेल परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। और अब समाचार विस्तार से। शिमला में बीते 24 घंटे में 2 सड़क हादसे पेश आए हैं। इन सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई है और 1 व्यक्ति घायल है। रविवार को राजधानी शिमला के ढली क्षेत्र के साथ लगती चुरट सड़क मार्ग पर एक सड़क हादसा पेश आया है। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 व्यक्ति घायल है। इससे पहले चौपाल में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी। शिक्षा विभाग ने छात्रों को प्रमोट करने के लिए अंक तय करने का फार्मूला तय किया है। अगर किसी छात्र को लगता है कि वह परीक्षा देकर ज्यादा अंक ला सकता था, तो उसकी भी ऑप्शन उसके पास होगी। वह अगले साल पुरानी कक्षा की परीक्षाएं देकर अपने अंकों में सुधार ला सकता है। सचिव के आदेशों के बाद शिक्षा निदेशालय ने असेसमेंट का फार्मूला तैयार कर दिया है। यूजी पहले और दूसरे सत्र के छात्रों को प्रमोट करने के बाद अब HPU रिजल्ट तैयार करेगा। प्रदेश के स्कूलों में अब कोविड में भी शिक्षक बच्चों को हेल्थ टिप्स देंगे। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों को ही हेल्थ एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया है। इसमें 18,000 स्कूलों के 20,000 शिक्षक लाखों छात्रों के स्वास्थ्य सलाहकार बनेंगे। हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनिंग के तहत पहले चरण में 6,000 शिक्षकों को स्वास्थ्य से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं आगे यह शिक्षक छात्रों को हेल्थ एंड वेलनेस पर काउंसलिंग देंगे। हिमाचल में होने वाले पंचायती राज चुनावों के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश की करीब 2800 पंचायतों में मतदाता सूचियों का अंतिम प्रारूप तैयार कर लिया है। ऐसे में अब इन मतदाता सूचियों को प्रकाशित किया जाएगा। 5 नवंबर को पंचायतों के साथ बैठक होनी है। इस बैठक में मतदाता सूचियों सहित अन्य पंचायत चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है। इसके बाद 2800 पंचायतों की मतदाता सूचियों को छापने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग पहले उन पंचायतों की मतदाता सूचियों को छापेगा जो पंचायतें पुनर्गठन से प्रभावित नहीं हुई हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए 2800 पंचायतों की अंतिम मतदाता सूचियां 5 नवंबर के बाद छापी जाएंगी। दिस न्यूज ब्रॉट टू यू बाय राजेंद्रा ज्वेलर्स सोलन। पंचायती राज चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पंचायती राज विभाग ने आरक्षण रोस्टर तय करने का फार्मूला जिलाधीशों को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि इस बार आबादी के आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा। SC या ST की आबादी 5% से कम होने पर इस वर्ग के लिए आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा पंचायत प्रधानों के लिए ज्यादातर पद महिलाओं के लिए आरक्षित होने की संभावना भी जताई जा रही है।
संगड़ाह के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय संगड़ाह व हरिपुर धार में सोमवार को पहले दिन कम संख्या में छात्र पहुंचे। राजकीय महाविद्यालय हरिपुर धार में 190 में से 30 छात्र तथा संगड़ाह में 520 छात्रों में से 45 छात्र ही पहुंचे। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में बढ़त विद्यालय में सबसे अधिक 402 छात्रों में से 96 छात्र स्कूल आए। आदर्श विद्यालय संगड़ाह में 399 में से 25 छात्र पहुंचे, जबकि जमा 2 विद्यालय रजाना के प्रवक्ता बहादुर सिंह के अनुसार अभिभावकों के सहमति पत्र न होने से छात्रों को वापस भेजा गया। मंगलवार को यहां पीटीए की बैठक बुलाई गई है, जिसमें अभिभावकों की सहमति के बारे चर्चा की जाएगी। जमा 2 विद्यालय सैंज में सबसे कम 2 छात्र स्कूल आए। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लाना पालर में 25 छात्र तथा लुधियाना में 23 छात्र स्कूल आए थे, मगर उनके पास भी सहमति पत्र नहीं थे। महाविद्यालय हरिपुर धार के कार्यवाहक प्रधानाचार्य रविंद्र शर्मा ने बताया कि सबसे पहले महाविद्यालय के सभी कमरों को सैनिटाइज किया गया तथा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए छात्रों की बैठने की व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि सभी छात्रों से सहमति पत्र मांगे गए हैं। सुंदरनगर के धवाल अखाड़े की पहलवान जितेंद्र चौहान देश का प्रतिनिधित्व विश्व ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में करेंगे। यह प्रतियोगिता 8 से 11 दिसंबर 2020 को बेलग्रेड सर्बिया में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा आयोजित की जा रही है। जितेंद्र चौहान हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में प्रवक्ता अंग्रेजी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके चयन से प्रदेश भर में खुशी की लहर है। सोलन नगर निगम में ग्रामीण क्षेत्रों को लिए जाने पर ग्रामीण संघर्ष समिति ने सोमवार को रोष रैली निकाली। पुराने बस स्टैंड से होकर ग्रामीण मिनी सचिवालय पहुंचे। यहां पर ग्रामीणों ने खूब नारेबाजी की। इसके बाद सदस्यों ने सोलन उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने सरकार को साफ चेताया कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले दिनों में प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने अपील की है कि एक बार फिर नगर निगम में लिए गए ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में विचार किया जाए। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिनें करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर को रखेंगी। व्रत से ठीक 2 दिन पहले बाजारों में काफी भीड़ रही। कोविड संकट के बीच करवा चौथ ने बाजार की रौनक लौटाने का काम किया है। वहीं खरीदारी पर आर्थिक संकट ने ग्रहण भी लगाया है। ग्राहकों की चहलकदमी बढ़ने से दुकानदारों के चेहरे खिले हैं। खास तौर से चूड़ी, कंगन और श्रृंगार सामग्री व साड़ियों के साथ ही सुनारों की दुकानों पर अधिक खरीदारी हो रही है। इसके अलावा मेहंदी लगाने के लिए महिलाओं के साथ युवतियों में भी खासा क्रेज देखा गया। ज्वालामुखी मंडल में संगठन की कार्रवाई से नाराज विधायक रमेश धवाला ने पार्टी पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। धवाला का कहना है कि संगठन ने एक तरफा कार्रवाई की है, जो असल में पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस की पृष्ठभूमि के हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि उन्हें बड़े पदों पर बिठाया जा रहा है। जिन लोगों ने कई वर्षों से पार्टी में सेवाएं दी हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो मैं भी करता भी ठीक है, हमारे लोगों की गलती होगी, लेकिन उनके खिलाफ क्यों नहीं वो एक तरफा कार्रवाई क्यों की गई? उनको भी करते ना, फिर पद मुक्त करते, उनके खिलाफ भी कोई न कोई सुनने जाता, वो लोगों का दुख दर्द जो है वो वहां पूछते, फिर आपके साथ क्या मतलब ऐसा कोई कुठाराघात हो रहा है वो पूछते ना। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि डंडे के बल पर ना आप किसी के दिल पर राज नहीं कर सकते। आप दिल पर राज तभी कर सकते हैं आप जब सभी को साथ लेकर के चलेंगे। हमारे भी कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन उनकी जो भाषा है वो रोजाना जो अनाप शनाप मीडिया में लिखते हैं, उसके कारण वो आज से नहीं 10-12 सालों से वो विरोध कर रहे हैं और उन्होंने जबरदस्ती ये लोगों को इनको हमारे ऊपर थोपा गया है, जबरदस्ती थोपा गया है। उनकी जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई पूछ सकते हैं फिर इनकी क्या कारगुजारी है, क्या ये करते हैं, क्या है इनका जो कार्यशैली कैसी है। लेकिन ऐसा ना पूछ करके जो है वो हमारा मंडल तो भंग कर दिए, मोर्चे पर पोस्ट भंग कर दिए गए, लेकिन 14 में से 2 लोगों को जो कि मंडल इसमें मोर्चों में थे, उन 2 लोगों को निकाला गया और 10 लोग अभी भी जो शरारती तत्व है, जो कि उन्होंने ही सारा ये तांडव जो है वो उनके द्वारा ही किया जा रहा है, उनको तो कुछ नहीं किया, उनकी तो किसी ने सुनी। तो यहाँ पे मैं माननीय अध्यक्ष से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी ये कहूँगा
कि ये मामला जो है वो बड़ा गंभीर बनता जा रहा है। इसलिए पार्टी को भी नुकसान हो रहा है और संगठन को भी नुकसान जो है वो हो रहा है। तो इसके लिए आप तुरंत कोई फैसला लेकर के इस जो हमारे जो मोर्चे प्रकोष्ठ हैं इनको बहाल किया जाए, ताकि वो जो लोग हैं कोई तनख्वाह ये तो लगाए नहीं है, उनको कोई तनख्वाह तो देता नहीं, वो दिल से काम करते हैं, रोज करते हैं। कई सेवानिवृत्त हैं बेचारे, कई विभागों से आए हुए अच्छे व्यक्ति हैं, वो समाज सेवा वो वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन ऐसी तर्कसंगत बातें उनको कहना या उनके साथ मतलब गलत व्यवहार करना वो गलत बात है। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।